Hello students, good morning to all of you. Welcome to a science class. In today's class we will continue fish production, then we will learn about animal husbandry. कल हमने फिशरीज़ के बारे में उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फ़िश की जो रियरिंग की जाती है उसे हम फिशरिंग कहते हैं। हाई प्रोटीन वाली हाई न्यूट्रियस फूड होता है फ़िश, उसके लिए इनकी रियरिंग की जाती है। इसके अलावा आजकल इकोनॉमिक बेस पर भी इसकी रियरिंग की जाने लगी है। पहले केवल इनको पकड़ा जाता था, आजकल इनको आर्टिफिशियल रिजर्वियर में भी इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो कैसे होता है इनका प्रोडक्शन देखिए। एट वेरियस रिप्रोडक्शन प्लेसेस सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र etc विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नेट एग्स आर कलेक्टेड। देखिए जितने भी रिप्रोडक्शन के इनके प्लेस हैं फिशेज के, पानी होगा वहीं फ़िश पैदा होती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब हो गए। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नेट इनके एग, मछलियाँ जो अंडे देती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। पानी में नेट बिछा दिए जाते हैं, उसको उनमें एग कलेक्ट हो जाते हैं। स्मॉल फिशेज विच कम आउट फ्रॉम द एग्स आर नोन एज ज़ीरा। अब जो छोटी छोटी मछलियाँ उन अंडों से बाहर आती हैं उनको क्या कहा जाता है? ज़ीरा कहा जाता है। जीरा इज़ पोर्ड इन प्रोडक्शन पॉन्ड। अब इनको वहाँ नेचुरल रिवर से निकाल कर तालाबों में डाल दिया जाता है जो जीरा होती हैं। प्रोडक्शन पॉन्ड मतलब जहाँ प्रोडक्शन के लिए पॉन्ड बनाया गया है इनके लिए। आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स इनटू अंगुलिका। फिर ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इनको क्या बोला जाता है? अंगुलिका। बाय फिलिंग इन बिग पॉट्स इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द पॉन्ड्स फॉर प्रोडक्शन। अब इनको बड़े बड़े पॉट्स में, मटके में भरकर अंगुलिकाओं को तालाब में डाल दिया जाता है और प्रोडक्शन के लिए। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज अंगुलिका आर ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड मेथिल ब्लू। अब हमने यहाँ रिवर नेचुरल में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वहाँ और बड़ी मछलियाँ हैं वो इनको खा जाती हैं, अदर एनिमल इनको खा जाते हैं, नेचुरल रीजन हो जाते हैं कुछ, उस वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया रिवर में तो ये अपने आप मर जाती हैं। तो वहाँ से इनको निकाल के फिर पॉन्ड में जब हमने आर्टिफिशियल बना के डाला तो वहाँ अपन पानी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फूड अपन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इनको, जो भी ज़रूरत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे यहाँ ये केमिकल डाल रहे हैं इनके लिए, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और मेथिल ब्लू। इसके अलावा ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिनसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें, इनकी पावर अच्छी कर सकते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। तो इस तरह हम रिप्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, यही फिशरी का पार्ट है। वेरियस नेट्स आर यूज्ड फॉर कैचिंग फिशेज़। और फिर इन मछलियों को पकड़ने के लिए तरह तरह के नेट यूज़ कर लिए जाते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी डेवलप हो जाती हैं, तो इनको इकोनॉमिकली फूड के पर्पज़ के लिए बेच दिया जाता है। ये हो गई आपकी फ़िश प्रोडक्शन। उसके बाद आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? देखिए एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल सा मतलब होता है पशुपालन। जो हमने प्लांट का पढ़ा उसके बाद अब एनिमल्स का पढ़ रहे हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब इससे पहले आप एनिमल्स में बीज का पढ़ चुके हो आप, उसके बाद आपने फिशेज़ का भी पढ़ लिया, हमने सेरीकल्चर भी पढ़ा, लेग कल्चर भी पढ़ा। तो वो एक तरह का कीड़े मकोड़े वाला केस था, लेकिन उसको भी हम एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड कर लेते हैं। बी प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड होता है, फ़िश प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड हो जाता है। तो ये कंबाइनली इनको क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। तरह तरह के जानवरों का पालन किसी ना किसी पर्पज़ के लिए करना, वो किसके अंदर आता है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फूड ऑफ पेट्स, देयर रेजिडेंसेज, हेल्थ, ब्रीडिंग etc आर स्टडीज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। देखो एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम अपने पालतुओं के लिए क्या खाना होना चाहिए, उनको कैसे रखा जाना चाहिए। रखा जाने से मतलब भैंसों को बांधा जाता है बाड़े में, तो वहाँ उनके ऊपर टीन लगाई जाती है, छप्पर बनाया जाता है, उनको वहाँ खाना क्या दिया जाना है, उनको जो तूड़ा दिया जाता है उनको, इस तरह ये सब सर्दी में उनके ऊपर बोरी डाल दी जाती है। उनकी रेजिडेंस का ध्यान रखा जाता है जिससे वो बीमार ना पड़े। हेल्थ, उनकी क्या सिम्टम देख के पता चलता है कि हमारा पेट बीमार है, उसको फिर दिखा के लाना, दवाइयाँ दिलवाना, ब्रीडिंग करवाना। अब जैसे जब पेट ब्रीडिंग मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गाय और भैंसें हो गई, तो वो ब्रीडिंग तभी करेंगी, वो मिल्क जब भी प्रोड्यूस करेंगे जब उनके काफ हो जाएगा। काफ का मतलब छोटा जो बछड़ा होता है। तो जब उनके ब्रीडिंग करवाएंगे तभी वो होगा काफ, बछड़ा होगा तभी, और तभी गाय के अंदर दूध आएगा। जैसा इंसानों में होता है, माँ ब्रीस्ट फीडिंग तभी करवाती है जब बच्चा होता है, उसी टाइम माँ के ब्रीस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरह एनिमल्स में, तो इस तरह उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए, जिससे मिल्क प्रोड्यूस हो सके और मिल्क हमें मिल सके।
आर स्टडीज इज़ नोन एज एनिमल। तो इन सबको जिसके अंदर रीड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री। इन इंडियन इकोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस आउट ऑफ विच मिल्क प्रोडक्शन हैज़ मोस्ट कंट्रीब्यूशन। इंडियन इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री की स्पेशल इंपॉर्टेंस है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन इंडिया देर आर 55% बफोलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड 15% काउज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की 55% भैंसें अपने इंडिया में हैं और 15% गायें भी अपने यहाँ मिलती हैं। इन द कंट्री 53% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बफेलोज एंड 43% इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज। हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोड्यूस होता है तो 53% बफेलोज से निकलता है वो, और 43% कौन सा होता है, गाय का। गाय का मिल्क थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, बफेलो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ये भी रीज़न है इनका 53% होने का, और साथ के साथ नंबर भी ज़्यादा है इनका। इंडिया इज़ एट द नंबर 1 पोजीशन विद मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया पहले नंबर पे आता है। वी आर एट द सेकंड पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट टू नंबर ऑफ गोट्स, एट थर्ड पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट टू नंबर ऑफ शीप एंड एट 7th पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट टू पोल्ट्री फार्मिंग। देखो बकरियों के नंबर में हम सेकंड पोजीशन पर हैं, थर्ड पोजीशन हमारी भेड़ों के नंबर में है, 7th पोजीशन हमारी पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन में हम 7th नंबर पे आते हैं। दीज स्मॉल एनिमल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में ये एनिमल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो किसान हैं उन्होंने अगर गाय भैंसे रख ली तो वो उसका मिल्क बेच सकते हैं, तो उससे उनको अर्निंग हो जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन वाले अंडे बेच सकते हैं और चिकन भी बेचा जाता है। इस तरह इकोनॉमिकली ये अर्निंग में हेल्प करते हैं। तो ये है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री मतलब दूध वाली जो इंडस्ट्री होती है, इसको हम हिंदी में दुग्ध उद्योग कह देते हैं। पीपल हैव बीन यूजिंग मिल्क ऑफ एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन डोमेस्टिकेटिंग देम एज पेट्स। लोग एनिमल्स का मिल्क अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकत के लिए पीते हैं दूध को, और इसी वजह से डोमेस्टिकेटिंग इनको पाला जाता है, पालतू जानवरों की तरह। एट प्रेजेंट मिल्क प्रोडक्शन हैज़ बिकम ए मेजर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। प्रेजेंट टाइम में मिल्क प्रोडक्शन क्या है, एक बहुत मेजर और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है डेयरी इंडस्ट्री की। बफेलो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू मिल्क प्रोडक्शन। फ्यू एडवांस वेराइटीज़ ऑफ बफेलो आर जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदवारी, महसाना। ये कुछ वेराइटीज़ के नाम है बफेलोज़ की, जो एडवांस वैरायटी है, इनसे अच्छा मिल्क प्रोड्यूस मिलता है। सिमिलरली फ्यू एडवांस वैराइटीज़ ऑफ काउज आर, किसी गाय की क्या वैरायटी हैं, गिर, साहिवाल, सिंधी, देवकी, हरियाणवी, ईटीसी। इन फ्यू स्टेट्स गोट्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कुछ जो राज्य हैं उनमें बकरियों का भी पालन किया जाता है। द एडवांस्ड वैराइटीज़ ऑफ गोट्स आर, अब गोट्स की एडवांस वैरायटी क्या है, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापारी, ये बकरियों की वैरायटी है। ये देखिए एक डेयरी का फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ, जैसे ये सरस डेयरी, मूल डेयरी होती हैं, बड़ी बड़ी डेयरी होती हैं जहाँ बल्क लेवल पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। वहाँ ऐसे गाय बांधी जाती हैं और मशीनों से या हाथों से इनका मिल्क प्रोड्यूस निकाला जाता है। या फिर खुद किसानों के पास भी, कईयों के पास 10-10, 20-20 गायें होती हैं जो बल्क लेवल पर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और बल्क लेवल पर उसकी सेल करते हैं। सिमिलर टू ह्यूमन्स, एनिमल्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेज बाय विच द मिल्क प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस्ड। जैसे ह्यूमन में हमें बीमारियां होती हैं, वैसे ही जानवरों को भी, या फिर जो मिल्क रियरिंग जो एनिमल हैं उनको भी क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन क्या है, उनके डाइट पर डिपेंड है। वो जितना अपने अंदर खाती हैं उसी में से मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो जैसे प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह कंटेंट जो होता है मिल्क में, वाटर भी होता है मिल्क में बहुत सारा। तो अगर वो बीमार हो जाती हैं तो वो खाना कम कर देती हैं, या फिर उनका बॉडी कंप्लीटली रेस्पॉन्स नहीं करती मिल्क प्रोडक्शन के लिए, इसलिए उनका प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा गाय हेल्दी रहेगी या भैंस हेल्दी रहेगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, तो इस वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। हैंस बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, स्लग, रस्ट, ग्लैंड डिजीज, ईटीसी, दे कैन बी चेक्ड, प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड। तो अगर हम प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दें उनको, किससे, चिकन पॉक्स हो गई, ट्यूबरक्लोसिस, स्लग, रस्ट, ग्लैंड डिजीज़, ये कुछ डिजीज़ हैं इन जानवरों की, उनके अलग अलग सिम्टम होते हैं सभी तरह के, तो ये हम चेक कर सकते हैं फिर जानवरों को, और इन बीमारियों को रोका जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। द एनिमल्स कैन बी केप्ड हेल्दी बाई कीपिंग एनिमल हाउसेज क्लीन।
एनिमल हाउसेज जो होते हैं, अब एनिमल जहाँ बंधे रहते हैं उनको अपन एनिमल हाउसेज कह सकते हैं। तो देखो वो वहीं गोबर फेंकते हैं, वहीं टॉयलेट करते हैं वो। तो अगर हम उसको रोज़ाना सफाई ना करें, गोबर को वहाँ से नहीं हटाएं, तो वहाँ कीड़े मकोड़े पनपने लग जाएंगे। इस वजह से एनिमल कैसा हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिजीज़ फुल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रख कर भी एनिमल हाउसेज़ को हम एनिमल्स को डिजीज़ फ्री रख सकते हैं और मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपकी हो जाती है डेयरी इंडस्ट्री। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद आएगी पोल्ट्री इंडस्ट्री, वो हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।